बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से। मैं हूं किश्वर फयाज, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। इसका व्लॉग शुरू होता है जी नाश्ते से। तो नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ जी? मैं तड़का बना रही हूँ। मेरी सिस्टर ने साग भेजा था, क्योंकि मैंने तो अभी तक साग बनाया नहीं है, और उसने बनाया था तो उसने कहा था चलो जी मैं अपनी बहन के पास भेज देती हूँ। और मैं यहाँ पे जी साग को तड़का लगा रही थी सुबह सुबह के टाइम ही। और साथ में हम आमलेट बनाएंगे, और आप लोगों के साथ ना मैं ये सिंपल सी अपनी रूटीन शेयर करूंगी। और साथ में जैसे कि सर्दियाँ आई हैं, और सर्दियों में बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, माशाल्लाह से बच्चे आजकल घर पर हैं और बहुत खुश हैं। सर्दियों की छुट्टियां माओं के लिए आजमाइश है या नेमत है? सर्दियों की छुट्टियां शुरू होते ही घर का माहौल बदल जाता है। बच्चे खुश होते हैं कि घूमेंगे फिरेंगे, स्कूल बंद हैं, लेकिन माओं के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो जाता है। बच्चे सुबह देर से उठते हैं, दिन भर मोबाइल चलाना और रात को जिद करना कि नींद नहीं आ रही। अगर हम चाहें तो ये छुट्टियां हमारी और बच्चों के लिए बेहतरीन वक्त बन सकती हैं। सर्दियों की छुट्टियों का असल मतलब क्या है? अक्सर हम समझते हैं कि सर्दी की छुट्टियां हैं, बस स्कूल से छुट्टी का नाम है, लेकिन हकीकत में ये वो वक्त होता है जब माँ के पास मौका होता है कि वो बच्चे को नमाज की आदत डाले, सुबह वक्त पर उठना सिखाए, मोबाइल के बगैर जीना सिखाए, और सबसे बढ़कर माँ और बच्चे का रिश्ता मजबूत करे। ये छोटी छोटी बातें आगे जाकर बच्चों की पूरी ज़िंदगी बनाती हैं। माओं की परेशानियां क्यों बढ़ जाती हैं? ये बात माननी पड़ेगी कि सर्दियों की छुट्टियों में माओं का काम आसान नहीं होता। बच्चे बार बार कहते हैं मामा बोर हो रहे हैं, मम्मा मोबाइल दे दें। घर का काम भी बढ़ जाता है और माओं को लगता है कि वो सिर्फ थक गई हैं। यहाँ ये बात कहना बहुत ज़रूरी है, अगर आप थक जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरी माँ हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप एक ज़िम्मेदार माँ हैं। आप भी इंसान हैं, आप भी थक सकती हैं, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसी बात है, हम औरतें जो होती हैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं तो थक जाती हैं, तो हमें भी आराम करने की ज़रूरत है। अगर बच्चे आपके थोड़े से बड़े हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनसे भी काम करवाएं, उनको भी कहें कि आपकी हेल्प करें। ये नहीं कि बस आप उनकी फरमाइशें पूरी करते रहें, उनको बस वो नए नए खाने बना के देती रहें। और बच्चों को भी साथ मिला के काम करवाएं, इससे आप बहुत अच्छा, आप भी नहीं थकेंगी और बच्चों की बोरियत भी दूर हो जाएगी। रूटीन क्यों ज़रूरी है? बच्चों के लिए रूटीन का मतलब सख्ती नहीं, बल्कि एक तरतीब है। जब बच्चों को मालूम हो कि अब उठना है, अब नाश्ता करना है, अब खेलना है, अब आराम करना है, तो वो कम जिद करते हैं, वो कम रोते हैं और ज़्यादा पुरस्कून रहते हैं। रूटीन ना हो तो बच्चा खुद भी परेशान रहता है और माँ भी। क्योंकि आपकी टीन एज बच्चियाँ हैं तो उनको आप कोई ना कोई हुनर सिखाएं, कोई ना कोई छोटा मोटा काम सिखाएं। ये मेरी बेटी ने कुशन देखा था नेट पे और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो ये अपने पापा का ना पुराना स्वेटर लेके आई थी, कह रही थी कि मामा मैंने ना ये कुशन बनाना है। तो यहाँ पे मैं उसको सिखा रही थी, हालांकि उसको इतनी सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे मैं उसको सिखा रही थी। तो बच्चे जो इस उम्र में सीखते भी बहुत अच्छी तरीके से हैं, उनको शौक़ भी होता है। तो इस तरह से आप उनको छोटी मोटी चीज़ें सिखाएंगे ना, तो बच्चे बहुत खुश होकर सीख भी लेंगे, और वो अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, तो और बार बार कह रही थी मामा आपने नहीं बनाना, बस मैंने ही बनाना है। तो इसलिए अगर आप भी चाहती हैं कि आपके बच्चे भी ज़रा बड़े हैं, मतलब टीन एज बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, तो उनको छोटी मोटी सिलाई करना सिखाएं। वरना तो कुछ बच्चियाँ ऐसे हो जाती हैं कि उनको कपड़ा सिलाई करना भी नहीं आता, मशीन में सीधी सिलाई लगानी भी नहीं आती। तो इस तरह से बच्चों को छोटे मोटे काम भी सिखाने चाहिए, ताकि ये जो छुट्टियां हैं ना बच्चों की और माओं की पुरस्कून होकर गुजरे। मोबाइल पर मुकम्मल पाबंदी क्यों गलत है? आज के दौर में मोबाइल का मुकम्मल बंद करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल हद से ज़्यादा हो जाए तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और बात सुनना छोड़ देते हैं। बेहतर यही है कि मोबाइल का वक्त तय करें और मोबाइल के बाद कोई और सरगर्मी रखें। बच्चों को नरमी से कहें कि आप मोबाइल रखो, मम्मा के पास आओ। बच्चों पर गुस्सा करना ठीक नहीं है, गुस्सा करने से भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसलिए अपने बच्चों को नरमी से समझाएं। बच्चों को जिम्मेदार बनाने की असल सोच। बाज़ माएँ डरती हैं कि काम करवाने से बच्चों का बचपन छीन जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि छोटे छोटे काम बच्चों को मजबूत बनाते हैं, जैसे कि खिलौने समेटना, बिस्तरा ठीक करना, मम्मा की मदद करना। ये सब चीज़ें बच्चों को खुददार और ज़िम्मेदार बनाती हैं। बच्चों को कम अज़ कम अपने काम तो खुद करने ही चाहिए, जैसे कि उठने के बाद अपना बिस्तरा सेट करना, नाश्ते के बाद बर्तन किचन में रखना, अपना कमरा साफ करना और किचन में मम्मा की मदद करना। ये सब काम करने से बच्चे ज़िम्मेदार बनते हैं।
आपको बताते चलूँ कि हमारे पास एक छोटा सा कुशन था जिसकी रुई काफ़ी पुरानी थी, तो अब ज़ाहिर सी बात है इतनी सी रुई तो मशीन के पास नहीं लेके जा सकते, तो हमने उसको हाथ से ही खोला और खोलने के बाद जी हमने इसकी में जो था उसने स्वेटर उसमें भर दिया और वो इतनी यहाँ पे खुश थी और यहाँ पे मैं भी उसके साथ हेल्प कर रही थी, थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही थी ताकि वो भी अच्छे से सीख सके, क्योंकि अभी बिगनर है, उसको इतना सारा काम तो नहीं आता ना। तक अगर आप हमारे साथ है तो यकीनन आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। क्वालिटी टाइम क्यों ख़ास बनाना चाहिए? बच्चों को सबसे ज़्यादा मम्मा का वक्त चाहिए होता है, खिलौने नहीं। अक्सर माएँ ऐसे करती हैं कि बच्चा रो रहा है तो या तो उसको फ़ोन दे देती हैं या उसको खिलौने पकड़ा देती हैं, लेकिन उस वक्त बच्चे को आपकी गोद चाहिए होती है। जब आप उनसे बात करती हैं, इनकी बातें सुनती हैं, उनके साथ हँसती हैं, तो बच्चा खुद को महफूज महसूस करता है, और यही एहसास इसको पूरी ज़िंदगी पर असर डालता है। माँ होना आसान नहीं है, लेकिन ये दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता है। आपका सब्र, आपकी मोहब्बत और आपकी दुआएं ज़ाया नहीं जाती। इसलिए बच्चों को हमेशा दुआ दिया करें, कभी भी गुस्से में भी कुछ बुरा ना कहें, क्योंकि क्या पता वो कबूलियत का वक्त हो, और छुट्टियां तो गुजर जाएंगी लेकिन माँ का दिया हुआ वक्त हमेशा बच्चों के दिल में ज़िंदा रहेगा। पर जी हमारा माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा खूबसूरत कुशन तैयार हो गया था और मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत खुश थी ये कुशन बनाकर। तो आप भी बना सकते हैं, ये आइडिया ले सकते हैं, और यहाँ पर रख रही थी और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा था। और ये जो बटन लगाया ना, ये भी मेरी जर्सी का था जो कि वो ख़राब हो चुकी थी, और मैंने उसके बटन जो थे ना वो उतार के रख लिए थे। तो हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई, क्योंकि मेरी बेटी की फरमाइश थी छोटे वाले की। ज़ाहिर सी बात है छुट्टियां हैं तो फिर बच्चे फरमाइशें भी करते हैं, तो फिर माओ को फरमाइशें पूरी भी करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जी मैंने कहा चलो जी वाइट कढ़ाई, वो बार बार कह रही थी मुझे बना के दो, तो फिर मैंने कहा चलो जिसको बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना घी गर्म किया और उसमें ना मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, और थोड़े से साबित खड़े मसाले डाल दिए, और जी उसके बाद जी मैंने इसमें चिकन डाल दिया, और चिकन को जो ना भून लेंगे, मतलब पिंक से वाइट कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे जी भुन गया था चिकन हमारा अच्छा सा, और उसके बाद जी हमने जो प्याज थे वो हमने ना पीस के रखे हुए थे वो इसमें डाल दिए, और उनको भी भून भून लेंगे। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, और इसको अपने चिकन के पानी में ही पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। चूल्हा साथ जी हम हल्का कर देंगे, और इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी हमने नहीं डालना। छुट्टियां हैं, आप लोगों को बताया है कि बच्चे नए नए खाने यूट्यूब पे चैनल पर देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और फिर मम्मा से फरमाइश करते हैं। तो बच्चों को साथ मिला लिया करें, उनको ये भी कहा करें कि चलो जी हम दोनों मिल के बनाते हैं। इस तरह से बच्चों को भी हल्की फुल्की कुकिंग करना आ जाएगी, और उनको पता चल जाएगा कि कुकिंग कैसे होती है, क्योंकि बाज़ बच्चों को तो इतना भी नहीं पता होता कि कुकिंग कैसे होती है। बस उनको ये पता होता है खाना मम्मा ने पका लिया है, खाना दे दो, खा लिया। तो इस तरह से अगर बच्चों को साथ आप खड़ा कर देंगी तो फिर ये है कि आसानी हो जाएगी बच्चों के लिए भी, और बच्चों को भी कुकिंग करना आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों बेटियों को खड़ा किया हुआ था अपने पास, और ये बिगनर के लिए है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ज़ाहिर सी बात है हम ख़वातीन सबको खाना बनाना आता ही है, लेकिन जो बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, उनको नहीं आता, तो उनको भी साथ खड़ा कर लिया करें ताकि वो भी अच्छे से कुकिंग सीख लें। तो यहाँ पे जी मैंने डाल दिया था ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डाल दिया था, और 1 चम्मच मैंने डाल दिया था धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैंने डाल दिया था काली मिर्च का पाउडर। तो इसको भी अच्छे से भून लेंगे, और हल्का सा इसमें पानी का छिट्टा लगाएंगे ताकि जले ना। और उसके बाद जी मैंने इसमें दही डाल दी थी, उसको भी पका लेंगे क्योंकि दही का पानी भी हमने खुश करना है। और फिर उसके बाद जी इसमें लाल मिर्च वगैरह तो हमने नहीं डालनी, ना हल्दी डालनी, क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है, तो इसलिए इसको ऐसे ही बनाएंगे। और इसमें थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी पीसी हुई, क्योंकि मुझे तो ये ना बिल्कुल फीके फीके खाने अच्छे नहीं लगते। बस थोड़ा वो बच्ची कह रही थी, ज़िद कर रही थी, तो फिर मैंने उसके लिए चलो बना दिया। वैसे मुझे रेड कढ़ाई जो होती है ना वो मज़े की लगती है, जो टमाटर में बनती है अदरक लहसुन डाल के, हमें वो पसंद है। हस्बैंड को भी वही पसंद है, लेकिन फिर बेटी कह रही थी तो मैंने कहा चलो जी उसको भी बना दें, क्योंकि बच्चों की यही छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं खाने पीने की। अगर ये भी ना हम माँ बाप पूरा करें तो फिर क्या फ़ायदा हमारी कमाई का। तो इसलिए जी हम छोटी छोटी चीज़ें मैं अपने बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ। जब मेरे बच्चे कहते हैं तो कोई चीज़ फरमाइश करते हैं तो फिर हम उनको पूरा करते हैं, चाहे देर से ही करें, 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन हम ज़रूर पूरा करते हैं। और इसमें मैंने जी अदरक साबित कटिंग करके डाल दी थी बारीक बारीक, और उसके बाद जी मैंने एक लिया था ऑलपर का डिब्बा क्रीम का, वो भी इसमें डाल दिया। इसको हल्का सा हमने फेंट लिया था ताकि थोड़ी सी ना वो, मतलब सर्दियां हैं तो जमी हुई थी थोड़ी सी, मैंने कहा लिक्विड हो जाए, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो यहाँ पे जी मैंने क्रीम भी डाल दी है। और यहाँ पे जी हमारी माशाल्लाह से मज़ेदार लजीज शानदार कढ़ाई जो थी ना वाइट कढ़ाई तैयार हो गई है। और अगर आप
बाहर से ऑर्डर करते हैं तो ये कितनी महंगी पड़ेगी और ये इतनी मतलब एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइट कढ़ाई जो है ना वो महंगी मिलती है होटल्स वगैरह में ना। तो यहाँ पे हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे और ऑयल आने तक इसको ना हल्की आंच पर रख देंगे, ताकि ऑयल जो है ना हमारा सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसका ढक्कन लगा के, हल्का सा मैंने पानी का छिट्टा भी लगा दिया था, और इसको ढक्कन लगा के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद इसको खोलेंगे। पर जी हमारा जो ढक्कन उतार दिया था, क्योंकि 7-8 मिनट हो गए थे, और मैंने कहा जी नीचे से लगने भी ना लग जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसमें ना हरी मिर्चें भी कटिंग करके डाल दी थी, क्योंकि मुझे ना अच्छी लग रही थी, और बिल्कुल भी वो सफ़ेद सफ़ेद अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। यहाँ पे जी हमारी वाइट कढ़ाई जो थी माशाल्लाह से तैयार हो गई, और यहाँ पे जी मैंने सर्विंग प्लेट में डाल ली थी और गार्निश के कर ली थी। यहाँ पे मैंने टमाटर का छोटा सा फूल बना लिया था, और यहाँ पे जी मैंने ना लीमू का जूस भी डाला था, मैं बताना भूल गई थी, और मैंने यहाँ पे ना ऊपर स्लाइस काट के भी डाल दिए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, मेरी बेटी को माशाल्लाह से बहुत पसंद आई थी। तो लगा जी आज का हमारा व्लॉग और आज की रेसिपी, उम्मीद है कि जी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।